वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर, ट्रेनर, टीचर एहसन खान और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो क्लास 10th की फिजिक्स से है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक, साइन कन्वेंशन, जो कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। और ये साइन कन्वेंशन हम हालांकि स्फेरिकल मिरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बट साइन कन्वेंशन अगर आप देखें तो मिरर्स और लेंसेज का सेम ही होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सकें। ओके, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, सिलेबस जिनका कंप्लीट हो गया होगा, एग्जामिनेशन नजदीक है और आप लोग अब तक एग्जामिनेशंस की मैक्सिमम तैयारी तो कर ही चुके होंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहां पर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम जब स्फेरिकल मिरर्स में इमेज की बात करते हैं या हम न्यूमेरिकल बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड या लेंसेज से रिलेटेड, तो हमको माइनस प्लस कैसे और कहां कहां लगाना होगा, हम उसी चीज की बात करेंगे कि हम नेगेटिव साइन दें या पॉजिटिव साइन दें इमेज को, ऑब्जेक्ट को, जब हम उसको मिरर या लेंस के दाएं बाएं रखते हैं या ऊपर नीचे रखते हैं। ठीक है, हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशन की बात जब करते हैं तो साइन कन्वेंशन बेसिकली, जैसा मैंने अभी बोला, हम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे नंबर लगाएंगे उसकी बात करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो हम जब भी न्यूमेरिकल बनाते हैं और मिरर जो आपका होगा, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही आपको रे डायग्राम, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि कनकेव मिरर की बात करता हूं, ये आपका कनकेव मिरर है, तो अगर कनकेव मिरर का रे डायग्राम बना रहे हैं या कन्वेक्स मिरर है फॉर दैट मैटर, ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट में रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा हमेशा, चाहे आप लेंस की बात करें या मिरर की बात करें, रे डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखिएगा। ठीक है, नाउ पोल ऑफ द मिरर इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एज ओरिजिन। अब मिरर का पोल क्या होता है, ये पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्रॉस करता है, द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द मिरर, उसको हम क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर होता है। अब पोल को हम ओरिजिन मानते हैं और वहीं से सारे डिस्टेंसेस को, चाहे दाएं बाएं या ऊपर नीचे, हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यानी पोल से राइट जितने भी डायरेक्शंस होंगे, जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी मेजरमेंट होगा पोल से राइट की तरफ, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे मतलब टू द राइट ऑफ द पोल की बात की जा रही है। तो राइट ऑफ द पोल जो भी डायरेक्शन है वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, नाउ डिस्टेंसेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में, पोल से लेफ्ट की बात करते हैं हम, तो पोल से लेफ्ट जितने भी डायरेक्शंस हैं उसको आप नेगेटिव लीजिएगा, यानी उन नंबर्स में माइनस का साइन लगाइएगा। Distances upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो भी डिस्टेंस है वो आपको पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड डिस्टेंसेस डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो भी डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली, वो सारा डायरेक्शन या डिस्टेंस आपको नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहां पर हम क्या समझते हैं कि पोल से राइट सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं, पोल से लेफ्ट सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं,
पोल से ऊपर सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं और पोल से नीचे सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव हैं, ठीक है। नाउ ऑल डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ अ मिरर आर नेगेटिव, ऑल डिस्टेंसेस to its right are positive, distances upwards and perpendicular to principal axis are positive, while distances downwards and perpendicular to principal axis are negative. I hope यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और ये कॉन्सेप्ट, ये साइन कन्वेंशन ना सिर्फ मिरर के केस में बट लेंसेज के केस में भी सिमिलर होगा। लेंसेज में भी लेफ्ट यानी पोल से लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव होगा डिस्टेंस में। इस लाइन की बात करें तो पोल से राइट पॉजिटिव होगा, पोल से अपवर्ड्स पॉजिटिव होगा, पोल से डाउनवर्ड्स नेगेटिव होगा। सेम कॉन्सेप्ट होगा आपका लेंसेज में भी डिस्टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इस हिसाब से हम अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब जितना हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में अभी, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट पे रखते हैं मिरर या लेंस के। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल जब भी बनाइएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लीजिएगा, माइनस लगाना है उसमें। इफ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल है अगर, देन इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अगर इमेज आपका मिरर के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव यानी ये डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। वर्चुअल इमेज बनेगा मिरर के केस में तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देन इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, और इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा रियल के केस में तो इमेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा u से हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और v से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इधर होता है तो नेगेटिव माना जाएगा, एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का इस तरफ होता है इसलिए उसको पॉजिटिव माना जाता है। ये डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इसको याद रखिएगा। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, मिरर के केस में यहां पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। इमेज अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा उसका, इमेज अगर रियल है तो नेगेटिव डिस्टेंस माना जाएगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम जरा हाइट की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे होने की, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के केसेस में। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट ऑलवेज इज इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, तो ये हाइट जो है इसकी हाइट HO, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं HO से, तो HO हमेशा आप पॉजिटिव लीजिएगा। इमेज की हाइट जिसको हम HI से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपका इमेज वर्चुअल है, ठीक है, और इरेक्ट है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर और ऊपर रहेगा, उस केस में आप हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लीजिएगा। हाइट ऑफ इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर इमेज का हाइट नीचे की तरफ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज ऐसे रहेगा आपको, तो आप उसको नेगेटिव लीजिएगा उसकी हाइट को। यानी हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस आर कंसिडर्ड पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑल रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर कंसिडर्ड नेगेटिव। तो जितने भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस हैं उनकी हाइट को पॉजिटिव लीजिएगा प्लस साइन के साथ, और जितने भी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस हैं उनकी हाइट को आप नेगेटिव लीजिएगा माइनस साइन के साथ। ध्यान रहिए प्लस माइनस की बात हम उस डिस्टेंस या हाइट पे लगाने की बात करें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका। नाउ दिस होल्ड्स सेम फॉर बोथ कनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर्स। तो ये जो हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं ये दोनों ही मिरर्स के लिए, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स के लिए सिमिलर है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको।
अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के मामले में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय यू। इमेज डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर डिनोटेड बाय वी। यानी इमेज पोल से कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस हो जाएगी, उसको v से डिनोट करेंगे। और ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, जिसको हम u से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं। क्या करता है, ये आपको एक रिलेशनशिप बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में। अब मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, यानी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यही मिरर फॉर्मूला है जो आप इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए लाइट चैप्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। अगर कोई भी दो वैल्यू हमको इसमें से पता है तो तीसरी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। अगर हम 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ में कोई भी दो एंटिटी हमको पता है तो तीसरी हम आराम से निकाल लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, नो साइन शुड बी गिवन टू द अननोन वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड। अब जिस पर्टिकुलर एंटिटी को या वेरिएबल को आपको निकालना है उसको स्टार्टिंग में ही कोई साइन मत दे दीजिएगा। ठीक है, उसको बिना साइन के रखिएगा। मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू बोथ कनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर्स, और ये फॉर्मूला दोनों ही मिरर्स में, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा मिरर फॉर्मूला को भी। अब एक चीज आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन है कि इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है साइज में, या बड़ा है या छोटा है। यही चीज लीनियर मैग्निफिकेशन है लेमैन लैंग्वेज में। तो ये क्या है, साइज की बात करें इमेज की तो हम जानते हैं डिपेंड्स ऑन दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो साइज है जो बन रहा है ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है उस हिसाब से चेंज होता है। तो इमेज या तो बड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट से, या ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है, या ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन दैट वी कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज जो बन रहा है वो या तो बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, या ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, या ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। राइट, ओके। यही रेशियो जो होता है ना इमेज के हाइट का ऑब्जेक्ट के हाइट से, इसी को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम m से। और ये रेशियो होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, याद रखिएगा हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको न्यूमेरिकल में हाइट दिया हुआ है और तब कह रहा है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का, वो है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम शायद मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, मैं देख लूं जरा। हाँ, मैंने डिस्कस किया है। उससे पहले कुछ बातें यहां पर देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एच ओ हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमारा एच ओ हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज के केस में अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगा, रियल इमेज है तो नेगेटिव होगा। फाइन, ये चीज याद रखिएगा। अब अगर इमेज आपका वर्चुअल और इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन के पास प्लस साइन आएगा, यानी अगर आपके पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू आता है +3, दिस मींस कि मैग्निफिकेशन प्लस साइन आ रहा है, दैट मींस कि ये इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है। इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन हैज अ माइनस साइन। वहीं पर अगर आपका -3 मैग्निफिकेशन का वैल्यू आता है, माइनस का मतलब है कि इमेज आपका रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, so magnification of a concave mirror can either be positive or negative. Magnification of a convex mirror is always positive. तो मैग्निफिकेशन जो होगा आपको कनकेव मिरर का, वो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज आपका रियल है या वर्चुअल है। रियल होगा तो आपका नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, हाँ रियल होगा तो नेगेटिव साइन होगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा।
और कॉन्वेक्स के केस में तो हमेशा वर्चुअल ही होता है, इसलिए मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब वैल्यू की बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है तो इमेज आपका बड़ा है ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 के बराबर आता है तो इमेज आपका ऑब्जेक्ट के जितना ही बड़ा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से कम आता है तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज आपका ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसको थोड़ा और डिटेल में यहां पे बताता हूं मैं आपको। तो मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया +3। अब +3 आपको यह बता रहा है कि आपका जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। अब ये 3 है यहां पर, इसका मतलब हो गया कि 3 टाइम्स बिगर। ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा है वो वैल्यू। 1 से ज्यादा का मतलब 3 टाइम्स बिगर है। वहीं पर अगर आपका +0.7 आता, दिस मींस कि अगेन यहां पे रियल और वर्चुअल है, लेकिन 1 से कम है तो 0.7 टाइम्स छोटा है वो। ठीक है, ये चीज आपको फर्क होती है यहां पर। ओके, तो ये भी समझ गए कि अगर नंबर कितना, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस। कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा छोटा होगा। कनकेव मिरर कैन फॉर्म बिगर, इक्वल और स्मॉलर इमेजेस देन द ऑब्जेक्ट। और एक कनकेव मिरर या तो बड़ा या तो ऑब्जेक्ट के बराबर या ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेजेस इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के ही बराबर साइज का बनाएगा। ठीक है, अब एक चीज हमने यहां डिस्कस की पहले, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लेते हैं हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उससे भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो नेगेटिव इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इस केस में मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा -v/u। आप ऐसे भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हो जाते हैं। अगर हाइट पता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m = hi/ho। डिस्टेंसेस पता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है -v/u। इन दोनों को अगर मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है hi/ho = -v/u। ये फॉर्मूलाज आपको इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लाइट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।